बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों, छोटे छोटे घरों और नदियों से सजा एक गांव, जहां हर ओर पेड़ों की छाव, नदियों की कलकल और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। इसी गांव में राजीव नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी आंखों में जीवन की कठिनाइयां साफ झलकती थीं। वह हर सुबह अपने खेतों में काम करने के लिए उठता, लेकिन उसकी मन स्थिति हमेशा संघर्षपूर्ण और उदास रहती थी। गरीबी उसका साया बन चुकी थी और वह मानता था कि जीवन का मतलब केवल खुद के लिए संघर्ष करना है। उसे लगता था कि दूसरों की मदद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी खुद के ही इतनी परेशानियां थीं। राजीव का दिल आत्म केंद्रित था और वह मानता था कि अपने संघर्षों से बाहर निकलने के लिए उसे किसी और की मदद की जरूरत नहीं। उसकी आंखों में जैसे यह विश्वास था कि अगर वह खुद की परेशानियों से जूझे तो ही उसकी जीवन की असली परिभाषा पूरी होगी। दूसरों की मदद करने का सवाल ही कहाँ था। लेकिन उसके जीवन में एक और व्यक्ति था, उसकी पत्नी रेखा। रेखा एक ऐसी महिला थी जो हर हाल में दूसरों के प्रति करुणा और मदद का हाथ बढ़ाती थी। रेखा जानती थी कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। राजी, तुम लौट आए? थोड़ा आराम करो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। राजीव, तुम अपनी सारी परेशानियों के साथ अकेले क्यों जी रहे हो? देखो, तुम्हारे संघर्षों का कोई अंत नहीं होगा अगर तुम हर दिन सिर्फ अपनी परेशानियों में डूबे रहोगे। तुम नहीं समझ सकती रेखा, मुझे अपने काम के लिए ही जीना होता है। दूसरों की मदद करने का कोई मतलब नहीं है जब खुद ही इतना संघर्ष करना पड़े। राजीव, अगर तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारी परेशानियां हल नहीं हो जाती, पर तुम्हारा दिल हल्का जरूर हो जाता है। जीवन में दूसरों की सहायता करने में भी सुख है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल उनका, बल्कि हमारा जीवन भी समृद्ध होता है। हमें सोचने का तरीका बदलना होगा। तुम सच कहती हो रेखा, लेकिन क्या यह सच में इतना आसान हो सकता है? कोई भी सच्चाई आसान नहीं होती राजीव, पर कभी कभी हमें अपनी सीमाओं से बाहर जाकर देखना पड़ता है, तभी हम असल सुख को पा सकते हैं। रेखा जानती थी कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। उसने बार बार राजीव से कहा, हमारा सुख तभी पूरा होता है जब हम दूसरों का सुख जोड़ते हैं। एक दिन जब सूरज आकाश में धीरे धीरे ढल रहा था, राजीव अपने खेतों में काम कर रहा था। मुझे पानी चाहिए। तभी उसने देखा कि गांव के कच्चे रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा है। उसकी आंखें पानी के लिए तरस रही थीं और शरीर थकावट से कांप रहा था। राजीव की नजर उस पर पड़ी, लेकिन वह अनदेखा कर खेतों में जुटा रहा। वह सोचने लगा, मुझे क्या लेना देना, मैं खुद ही मुश्किल से जी रहा हूँ। पानी, मुझे पानी चाहिए। पानी, मुझे पानी चाहिए। उस रात जब राजीव सो रहा था, उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। राजीव, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आता। मैं तो स्वयं संघर्ष कर रहा हूँ, दूसरों की मदद कैसे करूं? धन दौलत ही नहीं, सहानुभूति और करुणा भी सहायता के रूप हैं। अगर तुम अपने मन की कठोरता त्याग कर दूसरों का साथ दोगे तो सच्ची समृद्धि तुम्हारे पास होगी। राजीव ने भगवान विष्णु से सुनी बातें
दिल से महसूस की। वह जानने लगा कि जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। राजीव उस अद्भुत स्वप्न के प्रभाव में जागा था। उसने भगवान विष्णु की बातों को अपने दिल में गहराई से महसूस किया। क्या सचमुच भगवान ने उसे कुछ सिखाने की कोशिश की थी? क्या सच में दूसरों की मदद करना जीवन का असली उद्देश्य हो सकता था? अब मुझे समझ आ रहा है। आइए आपको मेरे घर ले चलता हूं। कृपया खाइए। राजीव ने समझ लिया था कि जीवन में दूसरों की सहायता करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक सच्ची समृद्धि है। उस दिन से उसका दिल बदल चुका था। हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? राजीव, आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो करुणा और दया तुमने आज दिखाई है वही तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी दौलत बनेगी। प्रभु, मैंने आपको कभी नहीं समझा। मैंने सिर्फ अपने संघर्षों के बारे में सोचा। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने दूसरों की मदद करने का सही मार्ग नहीं अपनाया। राजीव, जीवन में सबसे बड़ा कार्य दूसरों के लिए किया जाता है। धन और प्रतिष्ठा से अधिक मूल्यवान है सहानुभूति, करुणा और दया। जब तुम दूसरों के लिए जियोगे तो तुम्हारा जीवन भी समृद्ध होगा। यह तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना। तुम्हारा मार्ग अब साफ है राजीव। चलो और जीवन में दूसरों के लिए जीने की राह पर आगे बढ़ो। राजीव ने समझ लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसका जीवन एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। आपको क्या चाहिए भाई साहब? राजीव भाई, तुम्हारा खेत अब कितना सुंदर हो गया है। बहुत अच्छा काम किया है तुमने। धन्यवाद भैया। यह सब हमारी मेहनत और एकता का परिणाम है। राजीव भाई, हमारी बेटी की पढ़ाई में मदद की थी तुमने। हम सबको तुम पर गर्व है। हम सब एक परिवार हैं। जो कुछ भी किया वो सब आपके साथ की वजह से हो सका। राजीव, आज कुछ खास दिख रहे हो। क्या बात है? हाँ रेखा, जीवन में अब सही रास्ते पर हूं। मुझे समझ में आ गया कि असली समृद्धि सिर्फ धन में नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। तुमने सचमुच अपनी राह बदल दी है राजीव। तुम्हारी अच्छाई और दया अब हर किसी के दिल में बस गई है। राजीव ने जान लिया था कि असली दौलत केवल धन नहीं बल्कि दूसरों की सहायता और प्रेम है। अब वह गांव में एक सज्जन और मददगार व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसकी फसलें अब जितनी अधिक बढ़ने लगीं, उतना ही अधिक उसके दिल में करुणा और दया का समृद्धि फैलने लगी।